नमस्ते। एक्ट शारदा पब्लिक स्कूल विजयपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं गिरिजा आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। व्याकरण भाग, इसमें हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेद जानेंगे कक्षा 5वीं और 6वीं के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। यह सर्व अधिक नाम शब्दों के मेल से बना है, अर्थात सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी के भी नाम के स्थान पर किया जा सकता है। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कौन, जो, सो, वे, हम, कोई आदि। उदाहरण: यह श्री राम का चित्र है। यह सर्वनाम है। इस शब्द को मैंने लाल रंग में दिखा रही हूं आपको। यह शब्द सर्वनाम है। आगे बढ़ेंगे। वे दशरथ के पुत्र थे। वे सर्वनाम शब्द। अपने पिताजी की आज्ञा मानकर वे 14 वर्षों के लिए वन में गए। इस वाक्य में अपने और वे सर्वनाम है। वन में अनेक राक्षस उनके द्वारा मारे गए। इस वाक्य में उनके शब्द सर्वनाम शब्द है। लंकापति रावण उनकी पत्नी सीता को हर कर ले गया। इस वाक्य में उनकी शब्द सर्वनाम शब्द है। उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। इस वाक्य में उन्होंने शब्द सर्वनाम शब्द है। वानर सेना उनके साथ थी। इस वाक्य में उनके शब्द सर्वनाम शब्द है। वानर सेना ने उनके लिए समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया। उनके शब्द सर्वनाम है। उन्होंने रावण का वध किया। उन्होंने सर्वनाम शब्द है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। हम उन्हें, ये सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार आप इन वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद: पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त हो वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे रवि ने कहने लगा, तुमने देखा गांधी जी ने अखबार पढ़ा। मैंने उन्हें कैसे मनाया? ऊपर के वाक्य में 3 सर्वनाम हैं, मैंने, तुमने तथा उन्हें। इनमें मैंने कहने या बोलने वाले के लिए, तुमने सुनने वाले के लिए, उन्हें अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों के 3 भेद किए गए हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की व्याख्या। बोलने वाला जिन शब्दों को अपने लिए प्रयुक्त करे वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा,
हमने हमें। उदाहरण, मैं दुखिया हूँ महाराज, मेरे प्राण संकट में है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। चलिए अन्य उदाहरण को देखेंगे। मैं घर जा रहा हूँ, हमारा मकान 3 मंजिला का है, हम आज फिल्म देखने जाएंगे, हमने आज नौका विहार किया, मेरा घर कुछ दूरी पर है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा, बोलने वाला जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करे वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपने। तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर के वाक्यों में तुम तथा तुम्हारी शब्द बोलने वाले ने सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए हैं, अतः ये शब्द मध्यम पुरुषवाचक है। अन्य उदाहरण, तू भी घर जा, तुम अभी तक सो रहे हो, आपने भोजन कर लिया, तुम्हें ही जाना चाहिए था, आप बैठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिन शब्दों को न तो अपने लिए तथा न सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करे, अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त करे, वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसने, वे, उन्होंने, उन्हें, उसे। वे खिलौने से खेल रहे हैं। ऊपर के वाक्य में वे शब्द बोलने वाले ने अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त किया है, अतः यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण, वह उससे बहुत स्नेह करता है, उसने ही कलम चुराई है, वे अभी अभी घर गए हैं, उन्होंने चाय पी ली, उसे नींद आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये। यह मेरी घड़ी है, वह तारा का विद्यालय है। ऊपर के वाक्यों में यह तथा वह शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण, यह मेरा बस्ता है, वह मोहन का भाई है, ये सब मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, वे सोहन के मित्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत न करे या जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी को। हमने देखा तिवारी जी के साथ कोई साहब आए थे, वे हाथ में कुछ पकड़े हुए थे।
ऊपर के वाक्यों में कोई तथा कुछ शब्दों के लिए किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण, मुझे लगता है वहां कोई है। कुछ तो है उसके पास। उसने किसी को देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो सो, जैसा वैसा। जो अभ्यास करेगा सो अवश्य जीतेगा। ऊपर के वाक्य में जो सो शब्द आए हैं जो दो सर्वनामों में संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जिन्होंने काम किया उन्हें ही फल मिला। जिसने खोया उसने पाया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किससे। तुमने आज क्या पढ़ा है? चारपाई पर कौन बैठा है? ऊपर के वाक्यों में कौन तथा क्या सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आ रहे हैं। इनके द्वारा वाक्य प्रश्नवाचक बन गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण, कौन पढ़ रहा है? किसे पढ़ाना पड़ेगा? क्या पढ़ा जा रहा है? आपको किससे मिलना है? आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा, जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप। गांधी जी अपने पत्रों का जवाब अपने आप देते थे। उपर्युक्त वाक्य में अपने आप शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। विशेष आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के रूप में भी किया जाता है। जैसे आप कब आए? आप सुरेश के पिता हैं। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के साथ कारक चिन्हों के प्रयोग से उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। चलिए इस तरह आप सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद आप जान लिए हैं। आगे जाएंगे गृह कार्य की ओर। सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम विषय पर अवधारणा नक्शा कीजिए। धन्यवाद।